एक सच्ची कहानी ऐसी लड़की की जिसने अपना घर छोड़ दिया 14 साल की उम्र में कुछ बड़े सपनों के साथ। अपने जीवन में वो कुछ बड़ा करना चाहती थी, बट घर के हालात वैसे नहीं थे। इनके पिताजी का आपसी मतभेद था उनके भाइयों से, और उस माहौल में इनको लगता था कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी। तो इन्होंने डिसाइड किया और जो है घर छोड़ दिया और पहुंच गई गोरखपुर। गोरखपुर से इन्होंने ट्रेन पकड़ा और वहां से पहुंच गई है कोरला, जो कि मुंबई में पड़ता है। इन्होंने अपने माता पिता को पहले ये बता रखा था कि जब भी मैं घर से जाऊं तो आप समझ जाना कि मैं जो है मुंबई चली गई। तो ये जैसे ही जो है अपने घर से निकली, इनके माता पिता को जो है ये लगा कि ये जो है मुंबई चली गई। वो भी पीछे पीछे इनके जो है निकल पड़े। 3 दिन बिताने के बाद ट्रेन में ये पहुंची कोरला स्टेशन पे, और कोरला स्टेशन पे इन्होंने एक व्यक्ति से बोला, अंकल मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। उस व्यक्ति ने इनको 1 रुपये का सिक्का दिया और कहा, बेटा ऐसे बाहर नहीं घूमते हैं, अपने पिताजी को फ़ोन करो और उनको बताओ कि तुम यहाँ पे हो और उनके साथ जाओ। इन्होंने उस 1 रुपये से अपने पिताजी को फ़ोन किया। जब इनके पिताजी ट्रेन में थे, इनके पिताजी ने इनको कहा कि बेटा तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे सुरक्षित रहना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। कुछ 6 घंटे में इनके पिताजी इनके पास पहुँच गए और इन लोगों ने डिसाइड किया फिर कि ये जो है वापस लौट के घर नहीं जाएंगे। और इनके पिताजी के एक मित्र थे जो कि मुंबई में रहते थे, इनके साथ ऑटो चलाया करते थे। ये उनके घर पे गए और वहाँ पे इन्होंने 24 घंटे वहाँ पे गुजारे। उस 24 घंटे में इन्होंने जो है एक घर ढूंढ लिया अपने परिवार के लिए। वो घर इतना बड़ा कि जिसमें सही से लोग जो है पाँव भी नहीं पसार पा रहे थे। इनकी माता जी अपने बच्चों को सुला के उनको आंचल उड़ा देती थी और खुद जो है वो बैठी रहती थी। इन लोगों के पास बिस्तर नहीं थे कि आराम से उस घर में सो पाए। समय बीतता गया। मान्या ने पढ़ाई शुरू की अपनी। पढ़ाई कैसे कि इनके माता पिता के पास जो है पैसे नहीं होते थे, तो ये जो है रिक्वेस्ट करते थे स्कूल में कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको एग्ज़ाम फीस भर सकते हैं, आप हमारे बच्ची को पढ़ने दीजिए। मान्या पढ़ने में होशियार थी, तो स्कूल जो है इनको अलाउ कर देते थे। जब ये क्लास 11 में पहुँची तो इन्होंने जो है पिज़्ज़ा हट ज्वाइन किया अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। इन्होंने ये सोचा कि कहीं मेरे पिताजी को ऐसा ना लगे कि मेरा बेटा अगर बड़ा होता तो मुझे जो है आर्थिक रूप से मुझे मदद कर पाए। तो इस सोच के साथ इन्होंने पिज़्ज़ा हट ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे ये काम करने लगी। एज अ बर्तन धुलने का काम जो है ये वहाँ पे किया करती थी। इनके माताजी ने एक बार इनसे पूछा कि तुम क्या करती हो वहाँ पे, तो उन्होंने उनको बताया कि मैं जो है वो बिलिंग का काम करती हूँ वहाँ पे, मैं फ्रंट डेस्क पे हूँ वहाँ पे। और फिर क्या था, दूसरी तरफ इनको लोग जो है वो फ्रंट डेस्क पे जाने नहीं देते थे। उनका सोचना ये था कि अगर तुम आगे जाओगी तो हमारे कस्टमर जो है वो नहीं आएंगे। ऐसा इनके साथ कई बार हुआ। इनके रंग पे, इनकी हाइट पे, इनके मोटे पतलेपन पे इनको लोगों ने बहुत जो है ताने मारे। फिर भी मान्या रुकी नहीं, मान्या बढ़ती गई। एक दिन का किस्सा है कि सब लोग जो है पिज़्ज़ा हट से निकल के अपने घर को जा रहे थे और इनकी माता जी जो है अचानक से वहाँ पहुँच गई और किसी से उन्होंने पूछा कि मान्या कहाँ पे है। तो एक व्यक्ति ने बताया कि ऊपर है। वो जो है ऊपर चली गई और देखा अपनी बेटी को बर्तन धुलते हुए, तो बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने उनसे कहा मान्या से कि तुम ये करती हो। तो मान्या ने उनको समझाया कि माँ, कोई काम जो है वो बड़ा या छोटा नहीं होता, ये ज़िंदगी है और जो है सब कुछ करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। बस सीखते रहना चाहिए इंसान को, रुकना नहीं चाहिए। समय बीता, मान्या कॉलेज गई और अपने सपने के पीछे लग गई। कॉलेज के दौरान इन्होंने देखा कि इनको अपने अंदर वो क्या क्या क्वालिटीज़ डालनी होगी जिससे ये जो है मिस इंडिया में कॉम्पीट कर पाए। उसके बाद से इन्होंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, अपने लहजे पे काम किया, अपने बातचीत के तरीके पे काम किया, अपने उठने चलने बैठने हर एक चीज़ पे काम किया, क्योंकि मान्या कहती हैं कि सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो इन्होंने पूरा दमखम लगा दिया अपने आप को बनाने में। फिर क्या था, समय आया 16 साल की उम्र में इन्होंने, जब ये 18 साल की भी नहीं हुई थी, तो इन्होंने ऐसे ही जो है फॉर्म भर दिया मिस इंडिया का कि ये देख सकें कि कैसे कंपटीशन होता है वहाँ पे, और चली गई। 16 साल की जगह पे 18 साल इन्होंने डाला। और जाने का फ़ायदा देखिए कि इनकी हाइट जो थी वो 1 इंच कम थी और इनको जो है पूरे 2 साल मिले अपने आप को, क्या ये अपने आप को उस तरीके से बना पाए। तो ये रुकी नहीं, ये जो है योगा किया इन्होंने, मेडिटेशन किया, भागी, एक्सरसाइज किया और 1 इंच अपना बढ़ाया। एक किस्सा है कि मान्या जो है जब कॉलेज जाती थी तो अपने बैग में सैंडल्स लेके जाती थी। एक दिन के पिताजी ने देख लिया
और उन्होंने बोला कि ये तो विद्या का अपमान है। तो मान्या ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि पिताजी मैं विद्या को भी उतना ही सम्मान देती हूँ जितना अपने सपने को। तो मैं पढ़ाई भी करूँगी और कुछ अपने जीवन में बन के दिखाऊंगी, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। ये सुन के उनके पिताजी काफ़ी भावुक हो गए और उन्होंने इनके सपनों के पीछे अपने आप को भी झोंक दिया कि तुम्हें जो भी करना हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मान्या बताती हैं कि जब ये कॉम्पीट कर रही थी तो लोग इनको कहते थे कि तुम्हारी शक्ल ऐसी नहीं है, तुम पतली हो, दुबली हो, तुम लंबी नहीं हो, तुम्हारे लिए नहीं है ये मिस इंडिया, तुम कुछ और काम करो, अपने जीवन में कुछ और करो, कहीं और जाओ। बट ये लगी रही कि नहीं, मुझे करना तो अब यही है, बढ़ना तो इसी क्षेत्र में मुझे लगी रही। और वह समय आया फरवरी 2021 जब ये बनी मिस इंडिया रनर अप। तो इस कहानी के माध्यम से आज मैं वो आपको उद्देश्य नहीं बताऊंगा, जो मान्या ने बोला था मैं उसी को दोहराऊंगा। मान्या कहती हैं कि सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ। खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं अनूप सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और लोगों के साथ शेयर करें मान्या की कहानी, ताकि और भी बेटियां आगे बढ़ें और अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएं।